पितृ पक्ष में पड़ने वाले अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। एक कथा के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि अग्निश्वात और बहिष्पद नाम के पितृ देवता थे और उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अशोदा था। अशोदा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की और अशोदा की तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृ देवता यशोदा के सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे कि तुम अपना मनचाहा वरदान मांगो। उसी समय अशोदा का ध्यान एक तेजस्वी पीतर अमावस्या पे गया और उसने पीतर अमावस्या के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। ये सुनते ही सारे पितर देवता बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर अशोदा को यह श्राप दिया कि वह पितर लोग छोड़कर पृथ्वी पे जाके रहेगी। इतना सुनते ही अशोदा सारे पितर देवताओं से माफी मांगने लगे और सारे पितर देवता ने उसे क्षमा कर दिया और बोले कि तुम पृथ्वी पर एक मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और उसके पश्चात पितरलोक में लौट आओगी। अशोदा ने पृथ्वी पर एक मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लिया और अक्षौदा ने वेद व्यास को जन्म दिया। उसके पश्चात अक्षौदा को श्राप से मुक्ति मिल गई और वो वापस से पितरलोक में चली गई। सर्वपितृ अमावस्या को महालया के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों की विदाई की जाती है तथा साथ ही इस दिन पीपल की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पीपल में पितरों का वास होता है और साथ ही गरीबों को भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है।